देखो दुनिया में कई देश हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक नहीं रहते, हमारे देश में भी अल्पसंख्यक हैं और हमसाया मुल्क पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जिनकी संख्या कम हो। जैसे हमारे देश में मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक में आता है और जो हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, वो सब अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हर देश में तो अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के अपने हमसाया मुल्क, पड़ोसी मुल्क, दोनों मुल्क एक साथ ही आज़ाद हुए हैं, ठीक है। 1947 में उसे आज़ादी मिली, 1947 में हमें भी आज़ादी मिली, लेकिन क्या हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जितने भी अल्पसंख्यक है सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, अपने मनपसंद के त्यौहार मना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, क्या वहाँ पर ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए, ये जो पाकिस्तान है ना, ये यहाँ पर 99% जो लोग हैं वो इस्लाम का पालन करते हैं। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अदर धर्म का पालन करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की तो वो हिंदुओं की है। पाकिस्तान में बताया जाता है कि लगभग 46 लाख हिंदू हैं। अब देखिए 46 लाख हिंदू, लेकिन क्या सुरक्षित हैं? तो बिल्कुल नहीं है। इससे ज़्यादा हिंदू तो अमेरिका में है, 48 लाख, वो सुरक्षित हैं। उनका रहन सहन, जीवन स्तर काफ़ी उच्च माना गया और यहाँ का रहन सहन, जीवन स्तर काफ़ी निम्न माना गया है पाकिस्तान का। अब देखिए पाकिस्तान में जहाँ पर हिंदुओं की आबादी है, जहाँ पर हिंदुओं के घर हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है कि उन लोगों को ना तो बिजली का कनेक्शन, ना तो पानी का कनेक्शन, ना कोई सरकारी सुख सुविधाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा भारत एक कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसके चलते वहाँ पर जिन धर्मों की संख्या ज़्यादा है, जिन धर्मों के अनुयायी ज़्यादा हैं, उनको सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लगभग 428 हिंदू मंदिर थे, जिनमें से भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान विष्णु, तमाम ऐसे हमारे देवी देवताओं के मंदिर थे। लेकिन 1990 आते आते पाकिस्तान में आप ये समझ लीजिए कि लगभग 408 मंदिरों का क्या कर दिया गया? ख़त्म। 408 मंदिरों में किसी मंदिर में मदरसा खुल गया, किसी मंदिर में रेस्टोरेंट खुल गया, किसी मंदिर में जिम खुल गया, किसी मंदिर में स्कूल खुल गया, किसी मंदिर में, मतलब कुल मिला के मंदिरों को बिल्कुल एक वो अड्डा बना दिए जहाँ से इनकम आए। किसी मस्जिद खुल गई। और वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान पाकिस्तान में अगर बड़े मंदिरों की बात करें तो लगभग 22 मंदिर बचे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मंदिर पाकिस्तान के सिंध राज्य में, वैसे के बाद पंजाब है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान ये गलत किया। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, ये माँ दुर्गा की है और ये शेर की है। तो देखो उन्होंने इसे तोड़ा है, ये टूटा दिख रहा है ना, ये कराची में मंदिर है माँ दुर्गा का, इसे तोड़ा गया है। अब देखो ये माँ दुर्गा का मंदिर है, अब ये लोग तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? देखो ये मंदिर तोड़ रहे हैं, और ये मंदिर ऐसे तोड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बताओ कौन हिंदू रहना पसंद करेगा? कोई करेगा क्या? हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे अल्पसंख्यकों के साथ सब कोई बढ़िया व्यवहार करता है। देखिए अपवाद हर जगह है, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। आदमी कमियाँ तो भगवान में भी निकाल दिए हैं, है ना। तो अपवाद हर जगह है। पाकिस्तान आप जाओगे तो पाकिस्तानी कहेंगे कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके साथ हिंदुस्तानी गलत करते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्या ऐसा नहीं, मिलजुल के सब लोग रह रहे हैं, है ना। लेकिन उनको जो चीज़ जानकारी मिल रही है वो गलत मिल रही है, वो सोच हमारे प्रति गलत रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो जानकारी उनके विषय मिल रही है वो सही मिल रही है। देखो ये बाकायदे वीडियो वायरल हुआ था। अब बताओ मंदिर तोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किसी धर्म को ठेस पहुंचा रहे हो। ये मंदिर देखिए, ये भी पाकिस्तान में स्थित था, लेकिन अब इस समय ऐसे है, पूरा मंदिर टूट गया। कितना पुराना मंदिर हो सकता है? ये भी मंदिर पाकिस्तान में था, लेकिन इसमें पूजा पाठ कुछ नहीं हो रही, पूरा मंदिर टूट चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हिंदू हैं या और अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी जो दयनीय स्थिति है वो बहुत ख़राब है। और किया तो क्या, इसमें क्या किया जाए?
भाई हम कुछ कर भी तो नहीं सकते कि कर सकते हैं? हम क्या, कोई नहीं कर सकता भाई, वो उनका देश है। अब आप ये समझिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग 26% अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में, 26%, और आज कितने हो गए? 1%। इसका कहीं ना कहीं कारण क्या हुआ? या तो उन्हें मार दिया गया, या तो उनसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया, कुछ ना कुछ तो किया गया ना, तभी तो कम हुए ना। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की संख्या घटी नहीं है, बढ़ी है। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा सुख कहाँ पर है, पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में? तभी भारत सरकार ने एक बिल लेकर आया, CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आई, कि जो अल्पसंख्यक है, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, अगर वहाँ के अल्पसंख्यक भारत आ रहे हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। और ये कानून देखा जाए, ये बिल देखा जाए तो ठीक ही है, समझ रहे हो?